हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसन हो लल्ला लोग? चलें पढ़ाएं। आज हम पढ़ाएं क्लास 11th की वीडियो। सर फिजिक्स की वीडियो बनाएंगे। किसकी? फिजिक्स की। सर बहुत दिन से फिजिक्स नहीं पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ी पढ़ा के दिमाग को बुझा रही है हम लोगों का, है ना? ऐसा सोच रहे होगे तुम, हम नहीं सोच। लेकिन ऐसी बात नहीं है सर, हम आ गए हैं पढ़ाने फिर से मजाक मजाक में। सर मजाक मजाक में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है? अपने मुँह अपने पढ़ाई कर रहे हो, सोच रहे हो ना? अपने मुँह से अपने पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं। सुनो, आज हम पाठ करेंगे सर क्लास 11th की द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और बहुत सारी बुक्स में इसका नाम होता है ऋजु रेखीय में गति या सरल रेखा में गति। एनसीईआरटी क्या बताती है? सरल रेखा में गति। आज का जो टॉपिक होगा सर एकदम बेसिक लेवल से होगा, मस्त होगा। जहाँ पे जिसको समझ में ना आए वहाँ पे आप कमेंट कर दीजिएगा, सर इतने मिनट पे ये वीडियो मैं देख रहा हूँ, इतने मिनट पे ये वाला पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, तो हम समझा देंगे फिर से। समझ में आया? चलो बात है सर, बात करेंगे हम क्या? मोशन इन स्ट्रेट लाइन हुआ। अरे सर लाइन में नहीं, लाइन सुनो। तो सर बात इसकी ये है कि सरल रेखा में गति क्या होता है सर? सरल रेखा में गति सीधी रेखा में गति। सर सीधी रेखा में घुसे जा रहे हो, वही गति है सर। जैसे आप क्या करो, एक रोड पकड़ लो कहीं से सर, एक रोड पकड़ो सर लखनऊ से दिल्ली वाली, और सीधा यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे सीधा पधार दो। सर वही स्ट्रेट लाइन है, बट उसके अंदर बहुत सारी घटनाएं होती हैं। चलते हो, रुकते हो, वेग होता है, थोड़ा सा तेज चलते हो, थोड़ा धीम चलते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। तो सर वही चाल, वेग, विस्थापन, दुनिया की टिम्मा पढ़ना है हम लोगों को। कंपटीशन लेवल का पढ़ाएंगे, ध्यान देना। अब मैं पॉइंट को स्टार्ट करता हूँ। मजाक मजाक में सर पढ़ा देते हैं, समझ में आ जाता है और बच्चों को आ जाता है, ठीक है? चले पढ़ाएं क्या? ओ एक डायलॉग मार दे इसी बात पे सर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम इंस्टीट्यूशन। देखो अब ध्यान से। अब यहाँ पे बात यह है कि सरल रेखा में गति होता क्या है सर? ये चैप्टर आया कहाँ से, पैदा कहाँ से हो गया सर? हम कहाँ से आए और लोग कहाँ से आए, ई चैप्टर वा कहाँ से आया, इसके बारे में पूरा इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है? स्टार्ट करें। चलो आज सबसे पहले बात करेंगे। देखो ये चैप्टर बेटा है मैकेनिक्स का। कहाँ से? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी से आया था ये, और यांत्रिकी के बारे में बताएंगे, फिर उसका पूरा सा हम पोस्टमार्टम करेंगे, और उसके बाद हम पूरा एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है? आ जाओ, मजा आएगा। 1 घंटा की वीडियो बने सर या 2 घंटे का, आज हम इस चैप्टर वो के पूरा खत्म कर देंगे। लंबी लंबी फेंक रहे हो? नहीं फेंक रहे, सही देखो। तो यहाँ पे देखो मैकेनिज्म, पहले इसको देखते हैं मैकेनिज्म कहाँ से आया सर। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स इसको बोलते हैं हिंदी में सर यांत्रिकी। यांत्रिकी शब्द गलत लिख रहे हो तुम, क्या पढ़ाओगे? चलो यांत्रिकी, ठीक है? यांत्रिकी कितने प्रकार के होता है लल्ला? 3 प्रकार के। यांत्रिकी किसे कहते हैं आओ बताते हैं, और डिफिनीशन हम निकालेंगे, ठीक है? डिफिनीशन क्या निकालेंगे? इसको बोलते हैं स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। फिर काइनेटिक्स, काइनेटिक्स, और एक होता है सर डायनामिक्स। डायनामिक्स, ठीक है? तो स्टैटिक्स को बोलते हैं हिंदी में स्थिति विज्ञान। क्या बोलते हैं? स्थिति विज्ञान। दूसरा होता है सर हमारे पास शुद्ध गतिकी। क्या बोलते हैं? शुद्ध गतिकी। और तीसरा होता है हमारे पास गतिकी। क्या होता है? गतिकी। कोई दिक्कत नहीं है सर, इसके बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। अब बात करेंगे मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी किसे कहते हैं। तो देखो नीचे क्या लिखा है हमने, स्थिति विज्ञान, शुद्ध गतिकी और गतिकी। फिर से रिपीट टेलीकास्ट। स्थिति विज्ञान, शुद्ध गतिकी और गतिकी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? यांत्रिकी कहलाता है। व्हाट इज द पोर्शन ऑफ मेन मेजरमेंट? देखो ध्यान से, सीबीएसई वाले देखो ध्यान से। द स्टडी ऑफ स्टैटिक्स, काइनेटिक्स एंड डायनामिक्स। सर स्टडी ऑफ स्टैटिक्स, काइनेटिक्स एंड डायनामिक्स, यू कैन से दैट इज द मैकेनिक्स। समझ में आ बना? आगे बढ़े, ठीक। अब बात ये होती है तो स्थिति विज्ञान किसे कहते हैं, शुद्ध गतिकी किसे कहते हैं और गतिकी किसे कहते हैं? तो स्थिति मात्र, देखो यहाँ इस शब्द को देखो, स्थिति। जो स्थिति के बारे में बताए, जो बाह्य बल के बारे में बताए, साम्य अवस्था, गतिकी अवस्था, तो जो सिर्फ साम्य अवस्था के बारे में अध्ययन करवाया, ध्यान से समझना, जो सिर्फ साम्य अवस्था, सा मतलब कोई चीज़ विराम अवस्था है, समान है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी अवस्था के बारे में बता रहा है, मैं चलने लगा उस अवस्था के बारे में बता रहा है, लेट गया उस अवस्था के बारे में। स्थिति सैचुएशंस के बारे में अध्ययन। दुख है, सुख है, भावनाओं के साथ खेलना हमारा आदत नहीं है सर। देखो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनो। स्थिति विज्ञान का मतलब होता है सैचुएशन पर डिपेंड होता है ये ज्ञान, कि आप क्या कर रहे हो उसी के बारे में अध्ययन कर लेना, स्थिति विज्ञान कहलाता है, ठीक है? शुद्ध गतिकी किसे कहते हैं? देखो इसमें शब्द में है शुद्ध और गतिकी।
शुद्ध मतलब प्योर, प्योर कहते हैं शुद्ध पानी देना, एकदम प्योर मतलब शुद्ध मतलब सिर्फ पानी ही प्योर। अगर शुद्ध पानी का मतलब क्या हो गया, शुद्ध पानी देना मतलब पानी में कुछ मिलावट नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्योर प्योर पानी होना चाहिए। उसी तरह गति में कोई मिलावट नहीं होगा। केवल और केवल गति के बारे में बात किया जाए तो सर यहाँ पे लिख सकते हो, केवल गति के बारे में, गति के बारे में अध्ययन करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, गतिकी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद शुद्ध गतिकी कहलाता है। और गतिकी किसे कहते हैं, और सर क्या बोल रहे, शुद्ध गतिकी और गतिकी, गतिकी किसे कहते हैं, सिंपल समझो, गतिकी उसे कहते हैं जब गति के कारण के बारे में अध्ययन करोगे। यहाँ पे केवल गति के बारे में अध्ययन करना था, यहाँ जब गति के कारण के बारे में अध्ययन करोगे तो उसको बोलते हैं गतिकी, यानी रीजन ऑफ बिहाइंड ऑफ मोशन, मतलब मोशन के पीछे का रीजन, सर लॉजिक, इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, गतिकी पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब गति के कारण के बारे में, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, गति के कारण के बारे में अध्ययन करना। राइटिंग बहुत गंदी लिखते हो, है ना, गंदी हमारी राइटिंग है, ये है, क्या करें। गति के कारण के बारे में अध्ययन करना, ठीक है, क्या कहलाता है, गतिकी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ सर, ये क्या, शुद्ध विज्ञान, इसको अब मैं इसको मिटाऊंगा ताकि तुम लोग को, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे लिखूंगा दिखाई नहीं देगा, इस वजह से मैं इसको मिटाऊंगा, ध्यान देना। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, ले लिए। अब बढ़ो, बढ़े, बढ़ो। गति, स्थिति विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, स्थिति विज्ञान को सर बांटा गया है 2 भागों में। पहला सर है हमारे पास क्षैतिज, और दूसरा हमारे पास है ऊर्ध्वाधर। का वाई बता बता, अरे सर बहुत इंपॉर्टेंट। शुद्ध गतिकों को बांटा गया है लाला 3 भागों में। कौन कौन से, मैं थोड़ा इसको नीचे लिखूंगा यहाँ पे ताकि दिखाई दे। पहला हमारे पास है वृत्तीय गति, क्या है, वृत्तीय गति। फिर प्रक्षेप्य गति, क्या है, प्रक्षेप्य गति। और फिर क्या है हमारे पास यहाँ पे, सरल लोलक गति। ये का बाटे बोला था सर जी, सरल लोलक गति या दोलन गति भी बोलते हैं इसको, दोलन गति भी बोलते हैं, तो सरल लोलक गति। और गति के कारण, ये गतिकी में क्या होता है सर, इसके कितने पार्ट होते हैं, इसमें होता है सर घूर्णन, क्या होता है, घूर्णन गति। और मैं सबके बारे में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का बाबा, सब क्या है, सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो सर चलें स्टार्ट करें, अब आ जाओ स्टार्ट करते हैं। चलो, क्षैतिज गति क्या होती है, क्षैतिज का मतलब होता है, समझो मेरी बात को, अगर कोई इंसान एक है यहाँ पे, दूसरा इंसान यहाँ पे, तीसरा इंसान यहाँ पे, एक ही रोड से सीधे मार्ग में गति कर रहे हैं, सीधे मार्ग पे गति कर रहे हैं, तो उससे हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज गति बोलेंगे। समझ गए, मतलब कोई अगर कलम को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं कोई एक लाइन खींचूँ, ऐसे जा रहा है, टाँ टाँ, ये इससे मुड़ गई ना, देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो कोई गति अगर ऐसे जा रही है, अगर एक ही लाइन पे गति कर रही है, तो सर उसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज। मतलब रेखीय गति जो होगी, रेखीय गति, जैसे सड़क पे चलते हो ना तो रेखीय गति होती है, सड़क से आप चलते हो ना टूं टूं ऐसे चलते हो ना, तो क्या होगी, रेखीय गति। ठीक है, या क्षैतिज गति, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर गति क्या होती है, ऊर्ध्वाधर गति क्या होती है, ये बता दो। हाँ, ऊर्ध्वाधर गति क्या होती है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ले लो। ऊर्ध्वाधर क्या होती है, एक गेंद को लो, गेंद गेंद गेंद, उसको जब फेंकोगे तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। मतलब जो बॉल होती है, बॉल, गेंद, बी फॉर बॉल, गेंद, गेंद को जब नीचे पटकोगे तो एक ऊपर जाएगी, नीचे, ऊर्ध्वाधर, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। तो मतलब गेंद द्वारा, किसी गेंद या बॉल के द्वारा, सॉरी, किसी बॉल के द्वारा या गेंद के द्वारा, बॉल इंग्लिश बोल रहे हैं, किसी गेंद के द्वारा तय की गई दूरी, किसी गेंद के द्वारा तय की गई दूरी, गेंद जो होती है, बॉल यानी गेंद जो होती है, जिस प्रकार की गति करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर गति बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया क्या। अब बात करेंगे वृत्तीय गति। ये क्या होता है, वृत्तीय गति, सिंपल सी बात है सर, मौत का कुआं देखे हो, मौत का कुआं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, मौत का कुआं, मौत का कुआं। जो मौत का कुआं होता है बेटा, उसमें वृत्तीय गति ही होता है, वृत्तीय गति। मौत का कुआं क्या होता है, वृत्तीय गति। मतलब जब हम कोई वृत्तीय मार्ग पे, वृत्तीय मतलब जैसे गोला होता है ना, मौत का कुआं गोले होता है, तो वो कहता है वृत्तीय, मतलब सर्कल होता है, सर्कुलेशन मोशन, इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन मोशन, वृत्तीय गति, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन मोशन। तो सर जब आप मौत का कुआं देखते हो, उस पर आप ऐसे ऐसे नाचते हैं, ऐसे ऐसे नाचते हैं, ऐसे ऐसे नाचते हैं ना, इधर देखो, ऐसे
मॉल तो वहाँ जाके 10 रुपए दे के देख लेना। तो वहाँ पे जो गति होती है सर वो वृत्तीय मार्ग पे होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका जो डिजाइन किया गया रहता है अंदर से वो वृत्तीय होता है, मतलब सर्कल में टाइप में होता है, गोला टाइप में होता है, गोला टाइप में। तो गोले में किसी गोले मार्ग पर यानी कोई कोई वृत्तीय मार्ग पे गति करना ही वृत्तीय गति कहलाता है। वृत्तीय मार्ग पे वृत्तीय मार्ग पे वृत्तीय मार्ग पे गति करना ही क्या कहलाता है? वृत्तीय गति कहलाता है। समझ गए? चलो, वृत्तीय मार्ग पे गति करना ही वृत्तीय गति कहलाता है। प्रक्षेप गति क्या हुआ थे गुरु? बतावे का? देखो ध्यान से। प्रक्षेप गति बच्चा क्या होता है? जैसे आप यहाँ पे होते हो, आपको यहाँ दूसरा आदमी होता है तो आप क्या करते क्या हो? ध्यान से समझो। मान लो एक ये पेड़ है, टां 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 टां, और इस पेड़ पे फड़ा हुआ है एक आम फरा हुआ है। आम सर पोलियो मारा है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है? तो सर अगर आपको पीटना है तो कैसे करोगे? आप बॉल उठाओगे, पत्थर उठाओगे, इसको ऐसे मारोगे तो बॉल ऐसे जाएगी, आम पे लगेगी, इससे फिर बॉल सर जब मारोगे आप किसी पत्थर को तो गेंद ऐसे, सॉरी पत्थर को ऐसे मारोगे, ऐसे जाएगी वैसे आ जाएगी। तो यहाँ आम पे लगे या ना लगे लेकिन पत्थर नीचे आ जाएगा सर। आम पे लगे या ना लगे लेकिन पत्थर पे आ जाएगा, पत्थर नीचे आ जाएगा। मतलब आम पे ना लगे कोई दिक्कत नहीं, आम गिरे या ना गिरे लेकिन पत्थर पर तो गिरेगा भैया। ऐसा नहीं कि आकाश लील ले जाएगा, पेड़ लील ले जाएगा, उसको मारे तो पेड़ गुस्सा आ गया हमारे फल को काहे मारे, हम तो पत्थर को नीचे नहीं फेंकेंगे, ऐसा नहीं होता। फल ना गिरे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पत्थर गिरेगा। तो पत्थर जब गिरेगा तो पत्थर के द्वारा एक वक्र बनता है, वक्र ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? वक्र बोलते हैं, वक्र। तो जब ऐसा कोई पिंड जो वक्रीय गति करे, जो पत्थर होता है वो पिंड होता है, पत्थर जो होगा वो पिंड होगा, और जब उसको मैंने मारा तो कैसा गति किया है? वक्रीय गति किया। वक्रीय गति करता है जब कोई पिंड यानी कोई पत्थर या कोई गेंद, कोई बॉल, कोई टुकड़ा जब वृत्तीय गति करता है, वक्रीय गति करता है, वक्रीय गति करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति बोलते हैं। मतलब अगर कोई गति करवाना तो ऐसे करवाते हैं इसको, ऐसे ऐसे, प्रक्षेप गति कहलाता है, ठीक है? मतलब ये वक्र बनता है, एक वक्र बनता है, इसको वक्र बोलते हैं। तो ऐसा कोई पिंड जो वक्रीय गति करे, वक्रीय गति करे तो उसको बोलते हैं प्रक्षेप गति बोलते हैं। सरल लोलक गति क्या होता है? जब आप किसी एक वस्तु को आप किसी एक पदार्थ पे कोई एक मेटल बात है, जैसे मैं यहाँ समझाता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं, अब ध्यान समझो, इसको मिटा देता हूँ। पेड़ होड़ वाला खेला खत्म करते हैं सर। यहाँ से क्या क्या पढ़ा देते हो सर आप, पढ़ाते पढ़ाते आम पिटवा दिए यहीं। अरे क्या करें, अब समझना पड़ता है बच्चों। देखो आप यहाँ पे कोई एक तागा लो, इससे करो, इससे एक बॉल को लटका दो, ठीक है? तो ये मान लो कोई एक एटम है, कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है। तो अब क्या करो, एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, इसको आप इधर से ले जाओ, खींच लो, और खींच के जब इधर ये इधर आ जाएगा। जब गोले खींचोगे तो गोला कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। अगर आप ठेलोगे तो ये इधर आ जाएगा। मतलब गोला इधर से इधर आएगा, इधर से उधर जाएगा। जैसे पेंडुलम होते हैं, घड़ी का। जब कोई पिंड एक जगह से दूसरी जगह फिर उसी जगह से फिर उसी जगह जा रहा है, मतलब कैसे सर? जैसे झूलना होता है, झूलना। तो झूलना में आप क्या करते हो? खड़े होते हो तो इधर से एक लोग मारते हैं, एक लोग उधर से मारते हैं, तो झूलता है, ऐसे ऐसे चलता है ना। तो उस तरह की गति को क्या बोलते हैं? सरल लोलक गति या दोलन गति। समझ गए ना? उस तरह गति क्या बोलते हैं? सरल लोलक या दोलन गति। समझ में आया? लल्ला झुलाना होता है और क्या होता है? पलना होता है और क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता तो घड़ी का पेंडुलम तो होता ही है सर। घड़ी का पेंडुलम जो टन टन करता है, ऐसे ऐसे नाचता है, ठीक है? चलो अगला है घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है सर? जैसे लट्टू होता है, लट्टू जानते हो ना? लट्टू जानते हो नहीं जानते? ये लट्टू होता है, लट्टू टां टां टां, ये सब नाचता बड़ा गजब का है। तो जो लट्टुआ होता है जो लट्टुआ होता है सर वो नाचता है, तो वो अपने अक्ष पे नाचता है। जब कोई ऐसा पिंड जो एक ही अक्ष पे गति करे, जैसे यहाँ पे ही गति करे, जैसे पृथ्वी होती है, पृथ्वी अपनी एक अक्ष पे गति करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, सुना होगा ना? पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है सर, तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो, घूर्णन गति करते हैं। मतलब कोई ऐसा पिंड जो अपने अक्ष पर ही गति करता है उसे हम घूर्णन गति बोलते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, और ना तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, ध्यान लो। चलो स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 टेक का स्क्रीनशॉट। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं, फटाफट मस्त से। अब बात करेंगे सर गति के बारे में, लेकिन गति क्या है इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं विरामावस्था क्या होती है। जब विरामावस्था होगी तभी तो गति अवस्था आएगी, और जब गति करोगे तो विराम होगे तो गति। अब वो समझते हैं क्या होता है, ठीक है? उसके बाद गति के बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान समझना मेरी बात को। मान लो मैं यहाँ पे एक वस्तु रख दूँ, दूसरी वस्तु यहाँ रख दूँ,
और सुबह रख के जाऊँ शाम को आऊँ तो हमको वस्तु वहीं मिल रही है। मैं सुबह रखा हूँ और शाम को आऊँ तो वस्तु अपनी जगह से हटी नहीं है, उसी जगह पे विद्यमान है। तो सर समय सुबह से शाम हो गई, सुबह से क्या हो गई, शाम हो चुकी है, मतलब समय बदला है, समय बदल चुका है, सुबह से शाम हो गई, समय चेंज हो गया है, लेकिन इसकी स्थिति नहीं चेंज हुई है। मेरी बात समझो, समय तो चेंज हुआ लेकिन इसकी स्थिति नहीं चेंज हुई है। मतलब समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति में देखो क्या, समय के साथ सुनिए, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, देख लो, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न होना ही विरामावस्था कहलाता है, विरामावस्था कहलाता है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है। आगे बढ़े, चलो आगे देखो, ये तो हो गया विरामावस्था। अब गति के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? गति इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट सर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गति किसे कहते हैं सर? देखो, मान लो हम यहाँ पे हैं, यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ गए। सर समय बदलता गया और सुबह से हमने चला और शाम तक हम कहाँ पहुँचे? यहाँ तक पहुँचे हैं। शाम तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं, सुबह चले हैं, शाम तक हम यहाँ पहुँचे हैं। समय बदला है और समय के साथ साथ हमारी स्थिति भी बदल गई है। सर समय के साथ साथ हमारी स्थिति बदल गई है। देखो, उस समय हम सुबह यहाँ थे, शाम को यहाँ आ गए हैं, मतलब हमारी स्थिति चेंज हुई नहीं। सुबह सर हम यहाँ थे, आज स्कूल में थे, अब यहाँ आ गए, तो स्थिति चेंज हो गई है। तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है, गति कहलाता है। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। समय के साथ जब स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे गति कह लेंगे, और समय के साथ जब स्थिति में परिवर्तन ना हो तो उससे हम विरामावस्था कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब बात करेंगे हम गति के प्रकार के बारे में। गति मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं जो आपके चैप्टर्स में हैं। ठीक है, आ जाओ फटाफट। चलो सर देख लेते हैं, चलो फट से सर बताते हैं। यह है गति। गति को क्या बोलते हैं? मोशन। कितने प्रकार का होता है ये देखेंगे फटाफट। 1 2 3 बोलते हैं एक विमीय गति। क्या होता है? एक विमीय गति। दूसरा क्या होता है? द्विविमीय गति। और तीसरा होता है त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशन। सर 1 डायमेंशन इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक विमीय गति कैसा होता है? देखो, आपको क्या पढ़ा है, मैथ में पढ़ाया गया होगा ऐसे कि सर ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, इसको एक्स कॉमा मान लो, इसको वाई कॉमा मान लो। ठीक है, पर फिजिक्स में ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। और एक होता है हमारे पास जेड अक्ष होता है। कैसा होता है? जेड एक्स होता है। एक्चुअल में अगर इसको बनाया जाए तो कैसे बनेगा मैं भी बताता हूँ मैं। तो सर एक्स, लेकिन फिजिक्स में ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है सर। आप जिसको मानना चाहो उसको एक्स मानो, जिसको मानना चाहो उसको वाई मानो, उसको मानना चाहो उसको जेड मानो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखो ध्यान से। अब बात अगर की जाए कि मैं इसको किस तरह बना देता हूँ, देखो एक विमीय क्या होती है, 2 विमीय क्या होती है, त्रिविमीय क्या होती है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि कैसे होती है। तो एक विमीय और 2 विमीय सब वही चीज़ है, मैं समझाया हूँ अभी तुमको। अभी मैं जब याद दिलाऊंगा तो सही चीज़ समझ में आ जाएगी, ध्यान दो। एक विमीय गति वही होती है जो क्षैतिज गति हमने बताया था, क्षैतिज गति बताया था ना। क्षैतिज गति जो था, क्षैतिज गति क्या बताया था मैंने? एक ही दिशा में गति करता है। एक ही दिशा में जब गति करेगा तो एक विमीय होगा। ठीक है,
द्विविमीय कौन सी गति होता है सर? वृत्तीय गति होती है ना, वृत्तीय गति, और द्विविमीय गति होती है। और त्रिविमीय गति कौन सी होती है सर? घूर्णन गति जो होती है वो त्रिविमीय गति होती है। जैसे ये मार्कर रख रहा है यहाँ पे, नीला नीला दिख रहा होगा तुमको यहाँ पे। अगर इसको मैं घुमा के ऐसे कर दूँ, जब ऐसे कर दूंगा तो ये पृथ्वी मान लो ये इस पार्ट में अब घूम रहा है, ये अपने से क्या इसको घुमाएंगे, इसके नोक पे घूमेगा, ऐसे नोक पे घूमेगा, तो जिस पे घूम रही है इसका अक्ष है, ऐसे घूम रहा है, तो इसका आगे वाला पार्ट पीछे जा रहा है, पीछे वाला पार्ट आगे आ रहा है। तो ये कैसा त्रिविमीय गति है, ठीक है। मतलब इसका पूरा डायमेंशन चेंज हो रहा है, पूरा एक तरह से पूरा डायमेंशन चेंज हो रहा है। जिस प्रकार की गति करती है, गति जो होती है पृथ्वी गति करती है, पृथ्वी जो होती है जिस प्रकार की गति करती है वो 3 डायमेंशन में करती है, त्रिविमीय। और द्विविमीय कैसे होता है? जैसे एक सर्कल में, जैसे मौत कुआं में आप गति करते हो उसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ इस तरह से बनता है, दिखाता हूँ तुमको, आप लोगों को। मान लो ये 3 मार्कर है ऐसे, तो एक ऐसे होता है, एक इस तरह से होता है, एक इस तरह से होता है, ठीक है, और एक ऐसे होता है, इस तरह से, इस तरह से होता है, इस तरह से। थोड़ा ये होता है, टेढ़ नहीं होता है, सीधी होती है, रेखाएं सीधी होती हैं। थोड़ा इस तरह से गति होता है इसका, तो इस होता है 3 डायमेंशन। सर ये एक्स, ये वाई, ये जेड वाला एक्स होता है, कुछ इस तरह से एक्स होता है, समझ ना। तो 3 डायमेंशन में होती है सर। तो 3 डायमेंशन एक भी में जब एक ही प्रकार की गति करोगे, ऐसे एक ही प्रकार गति करोगे सर, एक भी में जब ऐसे गति करोगे दोनों पार्ट आ जाए, दोनों तो द्विविमीय हो जाएगी। और जब ऐसी बात करोगे तीनों ये नाच जाए, पूरा तीनों तरफ नाच जाए, ये तीनों तरफ नाच जाए, ये वाला तीनों तरफ नाच जाए, तो उसको बोलते हैं त्रिविमीय गति। समझ में आया ना, इस तरह गति। तो ये था हमारे पास इसके एक विमीय गति, द्विविमीय और त्रिविमीय गति, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कुछ आगे पार्टिकल्स को, ध्यान दो, ठीक है। इसको देख लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे सर एक समान चाल, असमान चाल, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलें स्टार्ट करें, ठीक है। एक तो हो गया। अब हम बात करेंगे एक समान एवं असमान गति के बारे में। किसके बारे में? एक समान गति और असमान गति में। सरल रेखा में गति, तो जब चैप्टर का नाम ही है सरल रेखा में गति, मतलब आसानी से कहाँ पे चला जा सके, आसानी से जहाँ चला जा सके वही है सरल रेखा में गति। और आसानी से कहाँ चला जा सकता है जानते हो? सिर्फ प्लेन पे, प्लेनर स्पेसी होती है जो आसानी से चल सकता है, ठीक है। चलो आगे बताया जाए, चलो मिटा रहा हूँ मैं इसको। अब बात करेंगे एक समान गति और असमान गति के बारे में फटाफट। एक समान गति क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो ये एक लाइन है, लाइन कहाँ दिखी रही है बड़ा आया हुआ दाने, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ मान लो ई है, ठीक है। तो ये मान लो एक पॉइंट है बी, ये है सी, ये है डी, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 5 पॉइंट है। मान लो इसको ये ए से बी है, ये यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है। थोड़ा सा पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए बता रहा हूँ, इसको देखो। तो आप 10 किलोमीटर जो 10 किलोमीटर तय करते हो वो तय करते हो 30 मिनट में, ठीक है। फिर 30 मिनट में तय करते हो, अगला 30 मिनट में, फिर से आप 30 मिनट में तय करते हो, फिर से आप 30 मिनट में तय ही करते हो। मतलब देखो समान समय है और दूरी भी समान तय कर रहे हो। देखो ध्यान से यहाँ पे देखो 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, मतलब समान समय है, समय जो है एक बराबर है, मतलब समान समय क्या है? समान समय है, समान समय, ठीक है। और समान समय में आप दूरी भी समान तय कर रहे हो। देखो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, समान समय में समान दूरी तय करना, समान दूरी तय करना ही क्या कहलाता है? एक समान गति, एक समान गति कहलाता है। बच्चों ध्यान से सारा स्क्रीनशॉट ले लो, या तो अपने साथ नोट्स बनाते चलो, या तो अपने साथ नोट्स बनाते चलो, ठीक है। तो ये एक समान गति हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है सर? मान लो मैं थोड़ा सा इसको बदलूंगा, आप चेंज करूंगा। यहाँ पे मान लो मैं लिख दूँ 20, यहाँ पे लिख दूँ 25 किलोमीटर, यहाँ पे लिख दूँ मैं 30 किलोमीटर, ठीक है। तो समय सर 30 मिनट यहाँ भी है, यहाँ भी 30 मिनट है, यहाँ भी 30 मिनट है, यहाँ भी 30 मिनट। तो सर समय तो सब में समान दिया गया है 30-30 मिनट, लेकिन दूरी सब में असमान हो गई। चेक करो, ये 10 किलोमीटर ए से बी तक जाने में 10 किलोमीटर लगता है, फिर 20 से सी तक जाने में 20 किलोमीटर रफ्तार से चल रहा है। देखो यहाँ पे ए से बी तक जा रहा है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, बी से सी जा रहा है तो 20 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, सी से डी जा रहा है तो 25 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, और डी से टी जा रहा है तो 30 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। तो मतलब कह रहा है कि समान समय तो है लेकिन दूरी समान नहीं तय कर रहा है, समान समय में समान दूरी नहीं कर पा रहा है। जैसे आपको यहाँ से लखनऊ जाना है तो लखनऊ जाने में 8 घंटा लग गया, अब लखनऊ से फिर आ रहे हो आप लौट के, तो समान समय में समान दूरी, तो आपको मान लो लखनऊ जाने में 4 घंटा लगा, तो लौटने में आपको 5 घंटा लग गया।
तो क्या हो गया सर, उतनी ही दूरी में आपका समय भी चेंज हो गया सर, दूरी भी चेंज हो गई। तो इस तरह असमान दूरी, तो इसमें क्या होता है कि समान समय में असमान दूरी तय कर रहे हो। देखो समान समय में असमान दूरी 10 से 20 है, 20 से 25 है, 25 से 30 है। असमान दूरी तय करना मतलब समान समय में असमान दूरी तय करना, असमान दूरी तय करना ही असमान गति कहलाता है, असमान गति कहलाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी तय करना समान गति कहलाता है, और समान समय में समान समय में असमान दूरी तय करना असमान गति कहलाता है। ठीक है, समय समान है लेकिन दूरी देखो यहाँ इसके बीच में इसको तय करने में 10 किलोमीटर प्रति घंटा चला है, यहाँ तय करने में 20 किलोमीटर चला है, यहाँ फिर 25 हो गया है, यहाँ फिर 30 हो गया। मतलब पहले धीम चला है, फिर तेज चला है, फिर और तेज चला है, फिर और तेज चला है। मतलब एक समान चाल से नहीं चला है कि एक ही वेग से चला हो, नहीं, अब बदल रहा है, उसका चाल बदल रहा है। तो आसमान गति तय कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे आसमान गति। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ तक आप छाप लो, फिर आगे बढ़े हम, आगे बढ़े आप, चलो। किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, और अगर बात किया जाए समान समय में समान चीज़ अगर तुमको तय करना है तो वहाँ पे आप इसको निकालो। ठीक है, चलें आगे, चलो। सर क्या करें हम, क्या करें जिससे हमको आ जाए। चलो आ जाओ सर। चाल किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं सर, चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। तो सबको मैं ऐसे बताऊंगा, सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। और दूरी किसे कहते हैं सर, व्हाट इज द डिस्टेंस। तो देखो शांत से बात सुनो, पहले सूत्र निकालो। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यही तो होता है लल्ला, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो मेरी बात को ध्यान सुनो, आप इसको बोल सकते हो, देखो दूरी और समय एक अनुपात में, देखो दूरी बटा समय है तो इसको बोल सकते हो अनुपात। भाई क्या होता है, अगर कोई ऊपर नीचे होता है तो क्या लिखते हो, उसको अनुपात लिखते हो। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, दूरी और समय के अनुपात को दूरी और समय के अनुपात को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं सर। इतना आसान चाल कहलाता या कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। या फिर किताबी वाली लैंग्वेज बनाओ तो क्या बनेगा, देखो अगर मैं समय को यहाँ पे 1 सेकंड कर दूं, मतलब प्रति सेकंड, यानी प्रति एकांक समय, क्या बोल दूं, एकांक समय बोल दूं। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, एकांक समय। अगर समय को मैं 1 कर दूं यहाँ पे 1, तो एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। आप इसको लिख लो, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं दूरी निकालूं, देखो ध्यान से, तो अगर चाल बराबर दूरी बटा समय है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र से लिखो, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय, चाल इंटू समय बेटा, सूत्र तो यही होगा। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। तो यहाँ दूरी बराबर का क्या लिखना होगा, क्या लिखोगे कि चाल और समय के, ये क्या लगा है, गुणनफल, समय के गुणनफल को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चाल और समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं, दूरी। देखो यहाँ पे चाल है, यहाँ पे क्या है, गुणे समय है। तो चाल गुणे समय के, चाल और समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो अगर चाल बराबर लिखा जाए दूरी बटा समय होता है। तो पहले डिफिनीशन बनाना बहुत आसान है लल्ला, डिफिनीशन बनाना बहुत आसान है। इतना आसान है कि मैं आपको इतना लॉजिकल समझाऊंगा कि आपके अंडर में सारी चीज़ें एक बार में आएगी, एक बैग में आएगी, एक बार में आ जाएगी समझ में। बस इतना समझना है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है। तो चाल बराबर किससे होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब चाल को हम किससे डिनोट करते हैं, मेरी बात को ध्यान सुनना। यहाँ पे चाल को हम डिनोट करने हैं सर, दूरी को हम यस से डिनोट करते हैं और समय को हम टी से करते हैं। और चाल क्या होता है हमारे पास, यू वी बराबर एस अपॉन टी, ये होता है।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो तो सर यहाँ पे हमारे पास जो u है, u बराबर सॉरी चाल को u बराबर यस अपॉन टी, तो चाल को हम क्या लिखते हैं सर, u लिखते हैं। दूरी को किससे डिनोट करते हैं, s से, और समय को किससे डिनोट करते हैं, t से। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं, या ऐसे बोल सकते हो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। और सर यहाँ पे दूरी को किसे कहते हैं, तो चाल और समय के गुणनफल को, चाल और समय के गुणनफल को दूरी बोलते हैं। ये दूरी को किससे डिनोट करते हो आप, s से। s बराबर चाल को किससे डिनोट करते हो, u गुणे समय क्या है t, तो s बराबर u गुणे t, ये हो जाएगा सर, s बराबर u गुणे t, ये हो जाएगा। और अगर तुमको किताबी वाली लैंग्वेज लिखना है कि सर दूरी की, तो ऐसे लिखो, मान लो आप यहाँ हो, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और यहाँ से यहाँ गए, ये एक रास्ता है, समझ लो ये पथ है एक, ठीक है। तो ये आप हो, यहाँ से आप कहाँ आ गए, यहाँ मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो आप अपने द्वारा क्या कर रहे हो, इस मार्ग पे चल रहे हो, इस रोड पे चल रहे हो, रोड को क्या बोलते हैं, मार्ग। तो वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई, तय की गई मार्ग की लंबाई, ये वस्तु है, कोई वस्तु जान लो हम है, हमसे हमारे द्वारा जब हम मार्ग कोई रास्ते की लंबाई को तय करेंगे या चलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से आप सूत्र से बनाओगे तो आपको सबसे आसान पड़ेगा सर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो अगर मैं चाल के बारे में बताऊं तो चाल कितने प्रकार का होता है सर, दो प्रकार का होता है, एक मध्य चाल होता है और एक तात्क्षणिक चाल होता है। एक मध्य चाल होता है और एक तात्क्षणिक चाल होता है। मध्य चाल मतलब होता है किसी भी वस्तु द्वारा दी गई मीडियम मध्य, मीडियम धीरे धीरे चलना, तो ये मीडियम हो जाए। और तात्क्षणिक मतलब होता है क्षण भर में बदलने वाला चाल, क्षण भर में बदलने वाला चाल, इसको बोलते हैं हम क्या, तात्क्षणिक चाल। यस बराबर डी एस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बस याद रखने वाली चीज़ें हैं, बाकी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं। चले अच्छा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा दे रहे हैं, तो अभी के लिए इतना बस कर दें। अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो रहा है, इस वजह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे समझाएंगे मास्टर से, ठीक है। यहाँ के लिए काफ़ी करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।